मैं एक बार फिर से आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। पिछली वीडियो को इतना प्यार देने के दिल से धन्यवाद। और आज का हमारा टॉपिक है इमोशंस। इमोशंस हमारे प्रोग्राम योर माइंड सीरीज का थर्ड पार्ट है और होने वाला लास्ट सेकेंड पार्ट भी। और अगर जिसने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके जाके देख लें, क्योंकि आपको ये पार्ट नहीं समझ में आएगा जब तक आप वो दोनों पार्ट नहीं देखेंगे। पहला पार्ट था लिसनिंग, दूसरा पार्ट था कम्युनिकेशन। अब इन दोनों से जुड़ के बनता है इमोशंस। क्यों नहीं समझे? लिसनिंग के पहले भी इमोशन है, कम्युनिकेशन के बाद भी इमोशंस है। नहीं समझे? समझाते हैं। लिसनिंग के पहले भी इमोशन है, कम्युनिकेशन के बाद भी इमोशंस है। लिसनिंग के पहले इमोशंस का रोल आता है रिलेशनशिप से। जब तक आपका किसी से रिलेशनशिप नहीं होगा, कोई रिलेशन नहीं होगा, तब तक क्या आपसे वो कोई बात करेगा? क्या आपसे वो कोई बात बताएगा? जब तक वो बताएगा नहीं तब तक आप लिसन क्या करोगे? नहीं ना। कम्युनिकेशन करने के लिए भी आपको उसके इमोशंस को रीड करना आना चाहिए। क्या आपसे वो क्या चाहता है? कम्युनिकेशन की क्या दो लाइन थी? फर्स्ट लाइन में यही है। फर्स्ट लाइन में ही इमोशंस छुपा हुआ है। क्या है फर्स्ट लाइन? बताएं, सुनिएगा। सामने वाला आपसे क्या सुनना चाहता है वो आप बोल देंगे तो आप सामने वाले जो कराना चाहते हैं वो आप करा लेंगे। पहली लाइन में इमोशंस छुपा हुआ है, कम्युनिकेशन के बाद इमोशंस पहली लाइन में छुपा हुआ है। सामने वाला आपसे क्या सुनना चाहता है? भैया, सामने वाला आपसे क्या सुनना चाहता है ये आपको तभी पता चल पाएगा जब आपके अंदर सुपर नेचुरल पावर नहीं, सिर्फ सिंपल सी नेचुरल पावर होगी इमोशंस को रीड करने की, इमोशंस को रीड करने आने की। अब मेनली इमोशंस सिर्फ 6 टाइप्स के ही होते हैं। हैप्पीनेस, सैडनेस, डिस्गस्टिंग, फियर, सरप्राइज और एक और होता है एग्रेशन। ये 6 इमोशंस सबके अंदर होते हैं। अब हमारे अंदर भी होते हैं और बाकियों के अंदर भी होते हैं। अब अपने अंदर अगर हमें पता करना तो हमें पता होगा कि हम कब गुस्से में हैं, कब हमें डिस्गस्टिंग फील हो रहा है, कब हमें बहुत खुशी फील हो रही है, कब हम दुखी हैं, हमें पता होगा। लेकिन सामने वाले के अंदर हमें पता चल जाता है। लेकिन कैसे पता चलता है मालूम है? आप लोगों को भी पता चल जाता है कि ये सामने वाला गुस्से में है, सामने वाला बहुत खुश है, सामने वाला सैड है। कैसे पता चल जाता है? बताइए बताइए। पता सबको चल जाता है, लेकिन कैसे पता चलता है? उसके फेशियल, चेहरे के एक्सप्रेशन से। खुश होगा तो स्माइल होगी, बड़ा सीना चौड़ा चढ़ के कर चल रहा होगा, रंगबाजी से है। दुखी होगा तो ऐसे बैठा होगा, कहीं रो रहा होगा। हाँ, गुस्से में होगा तो किसी को ढूंढ रहा होगा मारने के लिए। तो भाई ऐसे पता चल जाता है ना, सामने वाले के एक्सप्रेशन उसके चेहरे पे दिख जाते हैं, है ना। तो अब वो कम्युनिकेशन के बाद का जो इमोशंस हैं उससे हमें पता करना है। पहली लाइन पे ही है, सुनने के लिए ही, मतलब जो सामने वाला हमसे सुनना चाहता है वो हमें बोलना है, तो उसके लिए हमें उसके इमोशंस को रीड करना आना चाहिए। इमोशंस हम रीड कैसे करेंगे? ये 6 इमोशंस होते हैं। जब खुश होगा तब आपको बताएगा, दुखी होगा तब बताएगा, एंगर में होगा तो बताएगा, हाँ, डिस्गस्टिंग फील कर रहा होगा तो बोल देगा, फियर में होगा तो बोल देगा, सरप्राइज फील कर रहा होगा तो बोल देगा। मतलब जब इन 6 में से कोई भी एक चीज उसके साथ फील हो रही होगी और उसका और आपका एक अच्छा रिलेशन होगा तो वो आपसे बोल देगा। अब जैसे कुछ लोग हैं जिनका आपसे रिलेशन नहीं है, लेकिन आपको दिख रहा है कि उसके अंदर फेस से पता चल रहा है, उसके एक्सप्रेशन से पता चल रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि हाँ उसके अंदर थोड़ा है। लेकिन अब हम कम्युनिकेट कैसे करें? जाके हमको उसको सुनना है, हम चाहते कि उसकी प्रॉब्लम हम कम कर पाएं, लेकिन अब हम कैसे करें वो चीज़? अब हम वो कैसे करेंगे वो हमें जानना है। तो उसके लिए हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा, मतलब जाके उससे पूछना पड़ेगा राइट क्वेश्चन कि क्या हुआ तुमको, हाँ क्या हुआ तुमको। जब तक उसका और मेरा रिलेशन नहीं बिल्ड होगा तो क्या बताएगा हमको? नहीं बताएगा, नहीं बताएगा ना। और रिलेशन बिल्ड करने के लिए क्या करना होता है? राइट क्वेश्चन पूछना होता है। क्या करना होता है? राइट क्वेश्चन पूछना होता है। उसको ऐसा फील कराना होता है कि तुम तो मेरे अपने हो। क्या हो? तुम तो मेरे अपने हो।
और रियल में मैं वो बोल रहा हूँ, कोई ये नहीं छल कपट नहीं करना वहां जाके डबल माइंडेड गेम नहीं चलाना है कि अभी बोल दो फिर अपना काम निकलवा ले। आपका जो दिल है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, मतलब बिल्कुल नेचुरल वे पे जाए, मतलब बिल्कुल अच्छे मन से जाए, क्लीन हार्ट से जाए उसके पास। तब आपका जो गोल है, आप जो अपने सोच के जा रहे हो तो वो अचीव हो जाएगा। लेकिन आप पहले से ही सोच के आ रहे हैं कुछ गड़बड़ था तो नहीं अचीव हो रहा। आपका दिल साफ होना चाहिए, है ना। जो बोलते नहीं है मन में कपट नहीं होना चाहिए, हाँ ये नहीं होना चाहिए। तो अब अगर आपको पूछना है तो क्या करेंगे, आपको बिल्कुल जैसे उसका एक्सप्रेशन, उसका फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, सीरियस है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन सीरियस है और थोड़ा सा आपको सैडनेस दिख रही है, तो आप भी उसी फेशियल एक्सप्रेशन में जाके इमोशंस ही हैंडल कर सकते हैं। अगर सैड है तो हैप्पीनेस के तरीके से पूछ सकते हैं कि भाई क्या हो गया है, मतलब सीरियसनेस है लेकिन चेहरे पे एक स्माइल है, भाई क्या हो गया है बताओ, शेयर करो। वो क्या कह रहे हैं, नहीं 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 नहीं, क्यों नहीं शेयर करना चाह रहा, या फिर उसके अंदर फियर है ना शेयर करने का, या फिर उसके अंदर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है वो बताने से, आपको बातें क्या है, अनकंफर्टेबल है आपको बातें बताने से। तो अब उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें उसको कंफर्टेबल पे करना है। कंफर्टेबल कैसे करना, उससे बाकी को कोई बात नहीं भाई, जब मनो तब बता देना, आप नहीं समझो कोई वो नहीं है, जबरदस्ती मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। हमें ऐसा फील हुआ कि शायद तुम्हारे साथ कुछ कोई प्रॉब्लम है और हमसे हेल्प होती तो मैं कर देता, कोई वो नहीं। बाकी अगर तुम बताओ ना, बता देना, मैं किसी को नहीं बताऊँ। एक क्या, ट्रस्ट बिल्डअप करो। रिलेशनशिप डिपेंड कर जाती है ट्रस्ट पे। ट्रस्ट बिल्डअप हो गया, रिलेशनशिप बिल्ड हो गया, तो उसको आपके अंदर एक भरोसा जगेगा, ट्रस्ट होगा कि हाँ हम उसको बताएंगे तो बताएगा नहीं किसी को, और ये हमारे प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकता है। प्रॉब्लम सॉल्वर बन गए, ट्रस्ट बिल्डअप कर लिया आपने। ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। ट्रस्ट हो गया, रिलेशनशिप बिल्ड हो गया, अब आपका काम है लिसनर बनने का, फिर कम्युनिकेट करने का, फिर जैसा वो चाहता है सुनना वैसा आपको बोल देना है, फिर जैसा आप कराना चाहेंगे वैसा हो जाएगा। बस ये प्रोसेस। अब हम ये आपको प्रोग्राम योर ब्रेन में ये बातें क्यों बता रहे हैं कि रिलेशनशिप बिल्ड करना है, फिर लिसन भी करना है, फिर कम्युनिकेट करना है, फिर इमोशंस भी चेक कर रहे हैं, मतलब जिग क्या कर रहे हैं। हाँ, प्रोग्राम योर ब्रेन में ये सब क्यों आ रहा है कि इमोशंस, लिसनिंग, कम्युनिकेशन एंड फिर इमोशंस। ये क्या कर रहा हूं मैं, ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये प्रोग्राम योर माइंड में वैल्यूज जो हैं, वैल्यूज देना आना चाहिए, वैल्यूज क्रिएट करना आना चाहिए, है ना। ये जो नेक्स्ट पार्ट है मैं उसमें आपको बताऊंगा कि मैंने ये 3 सीरीज क्यों चलाया, मतलब ये सीरीज क्यों चलाई और वीडियोस क्यों बनाए। इमोशंस पे क्यों बात करी है, लिसनिंग पे क्यों बात करी, कम्युनिकेशन बात करी, प्रोग्राम योर माइंड के अंदर ये सब चीज़ें क्यों आ रही हैं मेरे लिए। हम क्यों चाहते हैं कि आपके प्रोग्रामिंग में ये सब चीज़ें फीड होनी चाहिए, वैल्यूज देना क्यों आना चाहिए, वैल्यू देना क्रिएट करना क्यों आना चाहिए, और ये सब चीज़ें हमारे माइंड में प्रोग्राम क्यों होना चाहिए, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा। ये कब पता चलेगा आपको, नेक्स्ट वीडियो में। तो आज वीडियो में क्या समझा कि लिसनिंग के पहले आता है रिलेशनशिप बिल्डिंग और कम्युनिकेशन के बाद भी आता है इमोशंस। रिलेशनशिप बिल्ड होगा तभी वो अपनी बात आपसे बताएगा, तभी आप उसको लिसन कर पाएंगे। कम्युनिकेशन क्या मतलब, जो आपसे सुनना चाहता है वो हम कब बोल पाएंगे, जब हम उसके फेशियल एक्सप्रेशन को रीड करके उसका इमोशन पता कर पाएंगे। वो सैड है तो हमें क्या सैड होकर नहीं बोलना, सीरियस और हैप्पीस्ट स्माइल देके सॉल्यूशन देना है। सॉल्यूशन नहीं पता तो भाई दोनों साथ में मिलके सॉल्यूशन ढूंढेंगे। अगर आप वो सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते तो साथ मिलके ढूंढेंगे, ऐसा है ना। अप्रोच सॉल्यूशन वाली होनी चाहिए, प्रॉब्लम वाली नहीं कि नहीं यार भाई तुमसे तो ऐसा बता दिया कि हम भी डर गए, मतलब और उसको डरा दिया तो अगली बार वो आएगा नहीं, आपको भगा देगा अलग से कि भाई इसके पास न जाना, 10 और बताएगा इसके पास मत जाना, ये लायक नहीं है कोई के, ठीक है। तो बस इतना सही है। और रिलेशनशिप बिल्ड कैसा होता है मैंने बताया आपको। अगर आपको लगता है कि इसके प्रॉब्लम है और हम कुछ हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उसको आप पे बताने पे ट्रस्ट नहीं आ रहा है, वो कंफर्टेबल नहीं है आपके साथ बताने में, तो उसको कंफर्टेबल कैसे करें,
छोटी बात बोल के ठीक है भाई, जब कंफर्टेबल हो ना तब बताना, हम किसी को साथ शेयर नहीं करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे तुम्हारे प्रॉब्लम में साथ बढ़ के कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। तो उसके अंदर क्या होगा, एक ट्रस्ट बढ़ेगा तुमको लेकर कि हाँ ये शायद सॉल्व करेगा। जब ट्रस्ट बढ़ेगा तो वो अपना रिलेशन समझेगा, रिलेशन बिल्ड होगा तो लिसनिंग कम्युनिकेटिंग इमोशंस, सब जिगजैग है ना। और ये चारों चीजों से क्या मिलके बनेगा, आपको वैल्यू देना आएगा। क्या आएगा, वैल्यू देना आएगा। इमोशंस रीड करना आना चाहिए। इमोशन रीड करने के लिए आपको क्या करना मालूम है ना, फेशियल एक्सप्रेशन समझिए। 6 इमोशन से 6 इमोशंस पे काम करिए, है ना। देखिए घर में भी है तो देखिए यहाँ आप सोचिए किसका इमोशंस क्या चल रहा होगा। अच्छा ये चल रहा होगा, अच्छा ये चल रहा है, तो हम इस टाइप से बातें कर सकते हैं। मतलब ये ब्लूप्रिंट है, इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत हो सकती हैं। इस तरह से बात हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है, उस तरह मतलब रास्ते हजारों हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, सॉल्यूशन निकालना है। मंजिल एक ही, सॉल्यूशन निकालना, रास्ते हजारों हैं, पॉसिबिलिटीज अलग अलग हैं बात करने की, लेकिन एक्सप्रेशन ये 6 होंगे, पॉसिबिलिटीज हजारों हैं बात करने की। ठीक, बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उनको पता चले फेशियल एक्सप्रेशन से कैसे किसी से कम्युनिकेशन करना सीख सकते हैं। और सब्सक्राइब करें चैनल को, और पिछले वीडियो भी अगर नहीं देखे हो तो देख ले जाके, बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा और आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे सॉल्यूशंस लाता रहता हूं। और आज में जिए, आज के मजे लें। बस इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करना चाहूँगा। थैंक यू।